कश्मीर को अपना पहला शासक उस वक्त मिला जब एक लद्दाख के रहने वाले बुद्धिस्ट रिंचन ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के बाद सदरुद्दीन शाह नाम दिया गया। रिंचन ने इस्लाम धर्म को क्यों कबूल किया? मजबूरी थी या मर्जी? नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में कश्मीर का इतिहास बहुत प्राचीन काल से आरंभ होता है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल से मिले साक्ष्य के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से पहले कश्मीर का इतिहास शुरू होता है। यहाँ का विस्तार से लिखित जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन इतिहास है, वो है राजतरंगिणी, जो कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहा जाता है कि उस वक्त तक यह पूर्ण हिंदू राज्य रहा। लगभग 3री शताब्दी में अशोक का शासन रहा। तभी यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जो आगे चलकर कुषाणों के अधीन समृद्ध हुआ। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के अधीन 6ठी शताब्दी में एक बार फिर से हिंदू धर्म की वापसी हुई। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही माने जाते हैं। उन्होंने अपने सपनों का कश्मीर बनाया था। कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज के लोग निवास करते थे। अरब के मुसलमानों के साथ कश्मीरी हिंदू शासकों का पहली बार सामना तब हुआ जब कश्मीर पर कारकोट वंश, जो कि 625 से 885 ईस्वी तक राज किया। इस राजवंश के राजाओं चंद्रपीड़ और ललितादित्य ने जब मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपने सैन्य अभियान छेड़े, तब उनका परिचय नए नए उभरते इस्लाम धर्म से होता है। अरब से आने वाले लोगों से सम्राट ललितादित्य तो इतना डर गया कि उसने इनके खिलाफ चीनी सम्राट से भी मदद मांग ली। चीन के सम्राट के पास भेजे गए कश्मीर के एक राजदूत ने कहा कि सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ अरबों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं बीता था, कुछ समय बाद ही सिंध पर अरबों ने 712 में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया, किंतु वह कश्मीर नहीं जा पाया। कुछ समय बाद ही, यानी करीब 1000 ईस्वी के आसपास, गजनी शहर से एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी, या जिसे महमूद गजनी के नाम से जानते हैं, भारत की अपार दौलत के बारे में सुनकर चला आया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये आप लोगों ने भी कई बार इतिहास में पढ़ा होगा। कई शहर जीते, मगर वह कश्मीर को कभी नहीं जीत पाया। अल-बरूनी ने कहा कि कश्मीरी हिंदू शासक किसी को घुसने नहीं देते हैं। महमूद गजनी के साथ ही एक अरब इतिहासकार अल-बरूनी भी भारत आया था। अल-बरूनी ने भारत के साथ साथ श्रीलंका की भी यात्रा की थी। उसे भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम जानकार कहा जाता है। अल-बरूनी की इतिहास किताब उल हिंद भारत के बारे में विस्तार से लिखी गई है। अल-बरूनी ने 1017 में भारत आने के साथ ही शिकायती लहजे में कश्मीर के बारे में कहा था कि उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है। वे किसी ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देते जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते ना हों। एक और इतिहासकार हुए डॉक्टर दानपाल सिंह, जिनके अनुसार कश्मीर में भी इस्लाम के आगमन की कहानी इतिहास से पहले मिथकों के रूप से शुरू होती है। ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदामरी नाम के एक सूफी ने फारसी में वाकयात एक कश्मीर नाम से 1747 में एक किताब छपवाई, जो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत है। इसमें जानबूझकर
कश्यप ऋषि को काशिप बताया गया है या इतिहास से छेड़छाड़ की एक बड़ी कोशिश दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि एक राक्षस ने पूरे कश्मीर को पानी में डुबा दिया, मगर काशिप नाम का व्यक्ति महादेव का तप करता है, जिसके बाद विष्णु इस राक्षस को मारकर इस क्षेत्र को पानी से उबारते हैं। कश्मीर का नाम तब काशिप सिर दिया गया। कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई की 1962 में प्रकाशित हुई एक किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की भूमिका खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कौल के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद 1015 में ही कश्मीर जीतना चाहा था, मगर वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी इतनी जटिल थी जिसकी वजह से उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। ऐसे में वहाँ पर किसी भी तरह का बाहरी घुसपैठ आसान नहीं था। अफगानिस्तान के गजनी शहर का रहने वाला महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और वहाँ की दौलत लूटकर गजनी ले गया, मगर वह कश्मीर को जीत पाने में कभी कामयाब नहीं हो सका। गजनी से 100 साल पहले काबुल में ललित नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी, जिसे इतिहासकार हिंदू शाही कहते हैं। उन्होंने कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए थे। गजनी ने जब उत्तर भारत पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना। उस समय काबुल का राजा था जयपाल। जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी, मदद मिली भी, लेकिन वह गजनी के हाथों मारा गया। पराजित होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचन पाल ने गजनी के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखी। राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कल्हड़ ने काबुल के हिंदू शाही साम्राज्य के पतन पर दुख भी जताया है। त्रिलोचन पाल को तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्राम राजा से मदद भी मिली, लेकिन वह अपना साम्राज्य बचा नहीं सके। गजनी ने इसके बाद आज के हिमालय का हिस्सा कांगड़ा भी जीत लिया, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य को आखिरी दम तक नहीं जीत पाया। गजनी ने 1015 में पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया, किंतु यहाँ पर पहाड़ों और खाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। साथ ही कश्मीरियों ने गजनी की सेना के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और उसे भगाने पर मजबूर कर दिया। गजनी को बेहद अपमान के साथ कश्मीर से लौटना पड़ा। लौटते वक्त उसकी फौज रास्ता भटक गई और बाढ़ में फंसकर जान गंवा बैठी। अलबरूनी ने कश्मीर के लोगों के स्वभाव और रहन सहन के बारे में विस्तार से बताया है। महमूद गजनी ने 6 साल बाद यानी कि 1021 में अपने सम्मान को लौटाने के लिए फिर उसी दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला बोल दिया। वह 1 महीने तक वहां डेरा डाले बैठा रहा, मगर लोहा कोट की जबरदस्त किलेबंदी की एक ईंट भी टस से मस नहीं कर सका। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और घाटी में बर्फबारी की शुरुआत हो गई। गजनी समझ गया कि इस बार उसकी फौज का मरना तय है। वह फौरन बिना देरी किए वहां से खिसक लिया। इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर के उत्पल वंश के राजा हर्षदेव पर इस्लाम का इतना गहरा असर पड़ा कि उसने मूर्ति पूजा ही छोड़ दी। कश्मीर की मूर्तियां, मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ डाला। उसने अपनी सेना में तुर्क सेना नायकों तक को भी नियुक्त कर लिया था। कल्हड़ इसी हर्षदेव के समकालीन थे। कल्हड़ ने मूर्ति भंजन हर्ष को अपमानजनक अंदाज में तुरुस्क यानी तुर्क कहा। इटली के वेनिस शहर के एक यात्री मार्को पोलो भी भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। मार्को पोलो के अनुसार 1277 में कश्मीर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मौजूद थे। उस समय कश्मीर के बाहरी हिस्से
और सिंधु नदी के आसपास बसे दराद जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। उन्हें मजबूरी में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कश्मीर के शासनकाल का 1301 से 1320 तक का जो साल था वो राजा सहदेव के शासनकाल के नाम था। इसी दौरान बड़ी संख्या में कश्मीर की जनता सूफी धर्म प्रचारकों के प्रभाव में और मजबूरी में इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुकी थी। दरअसल तुर्किस्तान से आए एक सूफी धर्म प्रचारक बुलबुल शाह ने इस्लाम को कश्मीर में जमकर फैलाया, जिसे सैयद सरफुद्दीन, सैयद अब्दुल रहमान और बिलाल शाह भी कहा गया है। बुलबुल शाह सोहरावर्दी मत के सूफी खलीफ शाह नियामतुल्लाह वली फारसी के चेले थे। इसी दौर में तिब्बत से भागे हुए रिंचन कश्मीर पहुंचते हैं, जिसे कश्मीरी राजा ने शरण दी। कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक तब मिला जब एक लद्दाखी बौद्ध रिंचन ने इस्लाम अपना लिया। उसे तब सदरुद्दीन शाह नाम दिया गया। उसका शासनकाल 1320 से 1323 तक चला। वहीं पूर्ण रूप से शाह मीर को कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है। उन्होंने 1339 में अपना राजवंश स्थापित किया। उससे पहले 1318 से 1338 के बीच के 20 साल कश्मीर में युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और मारकाट का जमकर बोलबाला रहा। माना जाता है कि रिंचन ने हिंदू राजा रामचंद्र की बेटी से शादी कर ली। वह हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, मगर उन्हें शामिल नहीं किया गया। उस समय के कश्मीरी शैव गुरु ब्राह्मण देव स्वामी ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रिंचन ने हार मानकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तब बुलबुल शाह ने रिंचन को सदरुद्दीन नाम दिया। इस तरह वह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बन गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।